इसको डुप्लीकेट किया और ऐसा ही हमने माहौल बनाया कि आज बहुत सारे लोग हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और इस फैमिली को डे बाय डे बड़ा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप देख रहे हैं कि हमने कहां कहां पे ये प्री लॉन्च इवेंट की और आने वाले टाइम में लोग तो ये बोलते हैं सर कंपनी तो लॉन्चिंग से आगे जा चुकी है, अब लॉन्चिंग तो रहने दीजिए, कुछ और करते हैं। बट डेफिनेटली हमारा आईफिया एंड लॉन्चिंग प्रोग्राम आने वाले टाइम में ऐसे ही 4 से 5 जगह या 6 जगह पे बड़े बड़े इवेंट्स के साथ करने वाले हैं कि हम एक तरीके से फुली लॉन्च पे पहुंच गए हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? राइट। और अगले साल की थीम पे भी बात करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। इसके बाद 2 साल हमने बड़े बिंदास तरीके से मार्केट में एक अच्छे इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट की तरह बिताए और बहुत सारी चीजें हमने डेवलप की। कुछ डाटा आज हमारे सामने है। 22 जनवरी 2024 हमारा इनकॉर्पोरेशन डे रहा। फर्स्ट क्लोजिंग हमने मार्च 2024 में की और पहला पे आउट हमारा 10 मार्च 2024 में डिलीवर हुआ। इसके बाद मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि आज हम 1.2 लाख पीपल यानी कि 1,20,000 लोगों का परिवार बन चुके हैं और ये डेली ये कारवा बढ़ता जा रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आज आपके पास 75 प्लस है। टोटल नंबर ऑफ होलिस्टिक वेलनेस प्रोडक्ट जो आपके हेल्थ कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं वो 45 प्लस हैं। एंड आपका पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक एंड अदर्स प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो 30 प्लस आपके पास उस कैटेगरी में प्रोडक्ट है और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ मार्ट यदि कल की पोजीशन को देखा जाए तो 280 प्लस आपके पास 2 साल में टोटल नंबर ऑफ मार्ट हैं। और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, सप्लाई चेन को मजबूती देने के लिए एक 4 वेयर हाउसेज भी आपके पास है। जहां जहां आपकी सेल की डेंसिटी सही है वहां पे आपका वेयर हाउस नियर बाय हम बोलते जा रहे हैं और यही इसी पॉलिसी से हम काम कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू के हिसाब से बात की जाए तो इसमें सबसे ऊपर छलांग तो यंग फ्यूल ने ही मारी है। दूसरे नंबर पे एसबीटीसी रहा है और तीसरे नंबर पे ऑर्थो रहा है। चौथे नंबर पे ब्रेन रहा है। 5वें नंबर पे A9 ओंको रहा है। 6ठे नंबर पे क्रिल रहा है। 7वें नंबर पे लीवर रहा है। 8वें नंबर पे एवरीडे 1 रहा है और 9वें नंबर पे लीवो 1 रहा है और 10वें नंबर पे एवीबीटी जूस रहा है। ये हमारे टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट्स रहे हैं एज पर रेवेन्यू। मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू यदि अकेले की बात की जाए तो लगभग 19% टोटल सेल का एक ही प्रोडक्ट ने रेवेन्यू इकट्ठा किया। उसका नाम क्या है? यंग फ्यूल। और ये अकेला एक प्रोडक्ट ही नहीं, ये हमारी पहचान भी है। राइट? यस। सो मैं तो चाहूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट बोल नहीं सकता, इन्हीं की आवाज हम है, इनके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। यंग फ्यूल ने ऑन 19% टोटल रेवेन्यू कंपनी का एक प्रोडक्ट से आया। नंबर्स की बात करें हेल्थ कैटेगरी में तो नंबर्स में वॉल्यूम में, क्योंकि वो उसका टिकट साइज बड़ा है इसलिए वॉल्यूम ज्यादा दिखता है, बट नंबर्स यूनिट में एसबीटीसी ने बाजी मारी है। यदि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल हुई है हेल्थ में तो एसबीटीसी की हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगभग ये 10 प्रोडक्ट को हमने ऑलमोस्ट 7 लाख यूनिट हम पिछले 2 साल में सेल आउट कर चुके हैं। यानी कि 7 लाख यूनिट प्रोडक्ट हमने ये 10 प्रोडक्टों को सेल किया है। इसके साथ आज हमारे अचीवर्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है और मैं ढेर सारी तालियां चाहूंगा कि हम 145 प्लस मैनेजर निकाल के लेके आ चुके हैं, अचीवर हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनको पता है कि कितनी हमारी संख्या हो चुकी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 75 प्लस सीनियर मैनेजर यहाँ पे इस कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 12 लोग डीजीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो जीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक वीपी पे की पोजीशन पे है और 2 लोगों ने सीनियर वीपी को क्रॉस किया है। तो एक हेल्दी अचीवर्स की भी फैमिली
एस्टोनिया बनती जा रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये जान के भी प्राउड फील होना चाहिए कि हमने 2 साल में, मात्र 2 साल में 75 प्लस ऐसे अचीवर रहे जिन्होंने अपनी इनकम यानी कि 1 महीने की इनकम 6 डिजिट को पार किया। ऐसे लोग भी हमारे पास 75 पार हो गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मंथली टर्नओवर आपने 7 CR प्लस आज आपका मंथली टर्नओवर चल रहा है। और ये भी ढेर सारी बधाइयां मैं देना चाहूंगा कि हमने लास्ट ईयर एनुअल जो टारगेट लिए थे 75 CR का लिया था। किस किस को याद है? यस सर। तो ऑलमोस्ट हम हिट कर रहे हैं 90% से ऊपर इस टारगेट को, यानी कि ऑलमोस्ट उतना अचीव कर रहे हैं जितना हम बोल के चले थे। हम ये एनुअल जो सेल है हमारी लगभग 70 CR हम क्लोज करने वाले हैं और ये महीना अभी चालू है। सो 70 CR यानी कि 2 साल में आपने टोटल एक्यूमुलेटिव बिजनेस की बात करें 2 साल की तो लगभग 100 CR के आसपास आपका सेल हो चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो टर्नओवर आपको हम दिखा रहे हैं ये डीपी वैल्यू है, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारी किताबों में ज्यादा है, बट डीपी वैल्यू की हम यहां पे हम बात कर रहे हैं। A1 एकेडमी के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, बिकॉज इसने ही एक फाउंडेशन दिया है, हम सबको एक डायरेक्शन दिया है, हम सबको एक इकोसिस्टम दिया है, वो मोमेंटम दिया है, वो कॉन्फिडेंस दिया है। और इसमें A1 एकेडमी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं रहमान जी के लिए भी तालियां चाहूंगा कि उन्होंने इस जोड़ को बड़े अच्छे से पकड़ के चले हैं और वो डे बाय डे इसको आगे लेके जा रहे हैं। सो जहां पे ये सारे आप कैटलॉग देखेंगे या बुकलेट देखेंगे, ये सारी A1 एकेडमी की बदौलत ही है जो आज आपके पास मलेशिया वाली सेकंड IBC की बुकलेट किस के पास, किस को मिली, कैसी लगी? शानदार। राइट। सो ये सारी चीजें A1 एकेडमी की बदौलत ही हैं। टीमें दिन रात मेहनत करती हैं और ये कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस फीडबैक आते हैं उसी तरीके से हम चीजें डेवलप कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब अभी हमने एक सीनियर इंटरिम कमेटी बनाई है। लास्ट मीटिंग में हमने बोला था वी आर गोइंग टू, वो टेम्पररी है अभी, वो परमानेंट नहीं है, बट वो रिव्यू करेगी हमारे कंटेंट को, बुकलेट को, कि अगले साल हमने इनमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ऐसे 15 अचीवर्स की जिनके पास एक्सपीरियंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का भी और पहले का भी एक्सपीरियंस है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे 15 लोगों को सिलेक्ट करके हम 3 दिन का एक रिव्यू कंटेंट एंड प्रमोशन रिव्यू कमेटी बना के और इस कंटेंट में हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं कि अगला आपको जब मई में वो बुकलेट मिलेगा तो मान के चलना वो पूरे साल का एक अपडेटेड वर्जन मिलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेनिंग सेशन में भी आप लोगों के लिए भी हम एज ए मैनेजमेंट तालियां बजा रहे हैं कि भाई आप लोगों के बिना इतने ट्रेनिंग सेशन पॉसिबल नहीं थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी प्राउडली मेंबर यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, अपनी टाइम का, अपने एक्सपीरियंस का, उन सारी चीजों के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी, वैल्यू एडिशन लेके आए। सो आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहे और A1 एकेडमी के ट्रेनिंग सेशन ऐसे ही ऑटोमेशन पे चलते रहे, क्योंकि इसका एक ही थीम था, एक ही विजन था, दैट इज मैनेज बाय कंपनी एंड लेड बाय लीडर्स। कि कंपनी मैनेज करेगी और चलाएगा कौन? लीडर। तो आई थिंक ये एक हाइब्रिड यानी कि 80-20 का फॉर्मूला था। 20% कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेनिंग्स में, 80% आप कंट्रीब्यूट करते हैं। सो सभी के लिए मैं तालियां चाहूंगा कि हम सब ने मिलकर एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगभग हम ऑलमोस्ट 50+ सोल इवेंट कर चुके हैं, यानी कि मैं इस मार्च में जो प्री डिसाइडेड है 3 इवेंट उनको इंक्लूड करके बोल रहा हूं 51 हम सोल इवेंट कर चुके हैं। इसके लिए मैं अपनी तालियां चाहूंगा क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी विजन किया था कि मैं भी 50 तो मारूंगा ही सोल इवेंट की एक साल में, तो हम 51 करने वाले हैं, जो सगुन में बताया जाता है हमारे कल्चर में। तो उनकी 50 नहीं 51 करके हम इसको एक साल के को क्लोज करेंगे।
आरबीसी मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। 11 आरबीसी हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल हमारा प्रोग्राम रहा है। हमारी पहचान रही है कि हम एक वेरीफाइड कंटेंट के साथ बिल्कुल प्रोफेशनली कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करते हुए कैसे डायरेक्ट सेलिंग में इवेंट कर सकते हैं। आरबीसी उसका एक एग्जाम्पल रहा है। और आईबीसी हम यहां बैठे ही हैं सेकेंड आईबीसी में, यानी कि वियतनाम मलेशिया, ऑलमोस्ट 140 प्लस लोगों ने इसमें अचीव किया है, पार्टिसिपेशन किया है डिफरेंट टाइम पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सोल एम ये सेशन हर बार उसी तरीके से हमने प्लान किए थे मिलके कि हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है और हम जाना कहां चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में भी ऐसी कंपनी की बहुत सारी प्लानिंग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू होते हुए वेरीफाई होते हुए हम अगले साल के लिए लॉन्च कर रहे हैं। सो एम प्रोग्राम हमने स्टार्टिंग में किया था कि हाउ वी कैन रीडिफाइन द इंडस्ट्री एंड कैसे हम सही लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं, एसोसिएट करवा सकते हैं। तो ये पहले साल हमने चलाया था और आई थिंक बहुत सारे ऐसे हमारे अचीवर्स बैठे हैं जिन्होंने ये सेशन अपने एरिया में कंडक्ट करवाए थे, किए भी थे। तो ये भी हमारे एक सक्सेस में एक बहुत बड़ा एम प्रोग्राम ने भी मैं बोलूंगा कि हमारी फाउंडेशन रखने में बड़ा हेल्प किया था। तो इस प्रोग्राम के लिए भी मैं तालियां चाहूंगा क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोगों ने कल्चर को आगे बढ़ाया था, डायरेक्ट सेलिंग को रिडिफाइन करने का काम किया था। OTPS करके हमने OTP प्रोग्राम स्टार्टिंग में चलाए थे। वो ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जिसमें हम कंपनी के कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते थे। ये भी हमारी शानदार अचीवमेंट रही है कि हमने कॉन्सेप्ट पे और प्रोडक्ट पे दोनों पे बात किया है। आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी अचीवर्स हैं उन्होंने ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे कम प्लान दिखाया होगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद किसी ने पूछा ही नहीं कैलकुलेशन क्या है। सही है। कितने लोगों का एक्सपोजर एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लोग सही बात करते ही प्लान डिस्कस करते ही नहीं है। सो ये हमारी अचीवमेंट रही है। ये OTP प्रोग्राम ने उसको डिजाइन करके उस तरीके से हमने प्लान किया। इसमें लगभग 6000 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। कुछ आरबीसी की झलकियां जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई, और मुझे लगता है आरबीसी का आज जो स्टैंडर्ड है वो पहले आरबीसी का स्टैंडर्ड नहीं था, और मुझे लगता है जो 11वीं आरबीसी का स्टैंडर्ड था उसमें अपग्रेडेशन होकर 12वीं होने जा रही है अगले महीने। उसके लिए भी हम बात करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट 24 मंथ की फाइनेंशियल ग्रोथ की हम बात करें, जर्नी की बात करें, तो हमने एक लीनियर आप ग्रोथ इसमें कर्व देखेंगे जिस जो एक तरीके से हर महीने कहीं ना कहीं हम बढ़ते ही गए हैं। इसको पूरा प्लॉट करके देखेंगे ग्रोथ चार्ट को तो आपको ये आगे ही बढ़ती दिख रही है। सो ये सारे के सारे सेल के डाटा होलसेल प्राइस के हैं, ये आपके पीसीपी प्राइस के नहीं है। सो होलसेल प्राइस में आपने इस तरीके से अपनी कंपनी का ये ग्रोथ चार्ट है, और कहीं ना कहीं मैं ये इंडिकेशन भी कर रहा हूं मार्च अप्रैल में थोड़ा सा डिप जाता है, 2 साल से ही ट्रेंड होते हैं, तो बी केयरफुल, राइट। सो हम मार्च में और अप्रैल में हैं, तो जून में जाके फिर से एक स्पाइक आता है। आप देख रहे हैं ट्रेंड को पूरा, तो इसका मतलब ये हो सकता है जो हमारे सीजनल वेरिएशन है या हमारा जो फोरकास्टिंग है सेल का, इंडिया का, वट एवर एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, तो आप भी अपनी टीम के साथ ये काउंसलिंग कर सकते हो जिस हिसाब से ग्रोथ चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि हम थोड़ा सा यदि अप्रैल में कॉन्शियस होके काम करेंगे तो हम और जल्दी ग्रो कर पाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यदि आप स्टैंडर्ड कोफिशिएंट वेरिएशन की बात करें, जो स्टैटिक एनालिसिस है कंपनी का 13% का है। 13% का मतलब ये होता है कि वो डेविएशन नहीं है। डेविएशन 30 के बाद माना जाता है। आप 13% के डेविएशन से काम कर रहे हो, दैट इज, मुझे लगता है कि ये उस तरीके से
एक इंडिकेशन है कि अगले 3 साल में हो सकता है हम वन साइडेड एक तरीके से इंडिया में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले सकते हैं। मुझे तो ये फीलिंग आती है डाटा को देख के कि हम ऐसे ही जा रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कम प्रोडक्ट पे ऑफर देने वाली कंपनी का नाम भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कंपनी, बिना ऑफर के ऑर्गेनिक, बिना कोई इधर उधर की बातें किए हमने स्किल्स पे, प्रोडक्ट पे बात करके, कॉन्सेप्ट पे बात करके इस कारवा को आगे बढ़ाया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपकी कंपाउंडेबल एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 265% के आसपास आपका एनुअल ग्रोथ रहा है और ये बहुत बड़ा नंबर है। अभी डाटा छोटे हैं हमारे पास, ओनली 24 महीने के डाटा है। धीरे धीरे ये डाटा आगे बढ़ता जाएगा तो आपकी जो कैगर रेट है, वो जो रिपोर्ट है वो इंडिकेशन कर रही है कि आप 2030 तक आज के सिनेरियो में इंडिया की एक लीडिंग कंपनी बन सकते हो। आज का कैगर के हिसाब से हम ये डिस्कस कर सकते हैं। शुरुआती रुझान है, और कॉन्फिडेंस नहीं होना है। वी हैव टू वर्क हार्ड, और भी ज्यादा मेहनत करनी है हमने। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2026 ऑनवर्ड्स आपने यदि नोट किया होगा तो फुटर पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, पेस 2026-27। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की थीम हम लेके चल रहे हैं, पेस वाली थीम लेके चल रहे हैं कंपनी की। कितने लोग तैयार हैं गति बढ़ाने के लिए? पक्का? और पेस थीम हम इसलिए थीम बना रहे हैं क्योंकि हम अपने मकसद से, इरादों से, अपनी तैयारियों से डीरेल ना हो, तो इसलिए हमने अगले साल का नाम दिया है एस्टोनिया पेस। कितने लोग इस नाम से एक्साइटेड होने वाले हैं? सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थीम इज द पेस। यहां मलेशिया से अनाउंस कर दे पेस को। यस, पक्का? पक्का। राइट। सो नेक्स्ट ईयर हमारी हर स्लाइडर पे नीचे पेस लिखा होगा और हम टॉप 100 अचीवर्स को 5x का एक कैलेंडर टाइप का एक देने वाले, जो टेबल पे रखा जाएगा उसका फोटो, और 5x ग्रोथ वाला हम बना के दे रहे हैं, उसको घर पे डिलीवर करेंगे। आपके साथ साथ कंपनी भी आपकी टीम में जो ड्रीम बिल्ड किया जा सकता है, जो उसको सही में अचीव करने के लिए प्लानिंग हो सकते हैं, क्योंकि अभी परिवार छोटा है तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल एक तरीके से एज ए मैनेजमेंट। सो पेस की थीम पे हम आपके घर पे अगले महीने 20 तारीख के बाद ये डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा कैलेंडर एस्टोनिया पेस, और आपका फोटो लगा होगा उसमें पर्सनली एक जो टॉप अचीवर है, राइट। सो आप उस कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को। नीचे हम उस एक तरीके से ऊपर कैलेंडर होगा और आप टिक कर सकते हैं मैं क्या काम कर। एसएमईज गुजराती ये ट्रेनिंग सेशन हमने इनिशिएट किए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमने इसमें बड़ी छलांग लगा ली, बट हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोर वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो हर जगह पे कोई भी किसी भी लैंग्वेज के कारण किसी की ग्रोथ में कोई हर्डल ना बने, तो इसलिए लोकल लैंग्वेज में भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग्स को। और एसएमईज विंग के लिए, महाराष्ट्र विंग के लिए और गुजराती विंग के लिए बहुत सारे लोगों ने सेशन किए। उनके लिए भी तालियां चाहूंगा कि आप लोगों ने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मल्टीपल लैंग्वेजेज में हमारा पहले से ही विजन है कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेज में A1 अकेडमी को डेवलप करेंगे। इसके कंटेंट्स, टूल्स, ट्रेनिंग मॉडल्स एंड स्पीकर्स को आगे लेके जाएंगे। एंड अपकमिंग प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं प्रोवाइटलाइजर E20 जो है वो अपग्रेड होके आ रहा है, और एंटी एजिंग की यंग फ्यूल का एक साथी हम लॉन्च कर रहे हैं। वो भी साथी बनने वाला है, वो उसका कोई अगेंस्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि यंग फ्यूल नहीं बनाएगा, ये पुरानी वाली जो मर गई है उनको निकालने में आपकी हेल्प करने वाला है। मीटोसिनो एक्टिव +8 करके प्रोडक्ट आ रहा है, और ये भी आने वाले टाइम में मार्केट में जो आपने रिजल्ट लिए हैं, जो आप मिरेकल बोलते हो, ये मिरेकल को प्लस करने वाला है। ये मेरा पूरा इस पे बिलीफ है कि एक तरीके से जो आज सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज द रूट काज ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द डिसऑर्डर्स जो मेटाबॉलिकली एसोसिएट है लोगों के साथ, उसमें ये एक बहुत बड़ा हेल्प करने वाला प्रोडक्ट हो सकता है। एंड अगला प्रोडक्ट आ रहा है जो आप गुड फैट नहीं खाते, फ्राई करके खाते हैं, तो जो बायोएक्टिव कंपोनेंट हैं घी के थ्रू या ऑयल के थ्रू, आपने ओरिजिनल के बारे में सुना, बट उसको फ्राई कर लिया ओरिजिनल, उससे
टाटा बाय करके निकल गया। ऐसे जो बायो एक्टिव फ्लेवोनॉइड्स हैं या बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं या फैटी एसिड हैं या एंटीऑक्सीडेंट हैं, उनके लिए हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप ऑलमोस्ट मान के चलें कि 20 ग्राम घी में या ऑलिव ऑयल में जो अच्छी वाली चीजें थी, बिना कैलोरी के आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे इस प्रोडक्ट से। तो जो कैलोरी कॉन्शियस कम्युनिटी है, जीरो फैट वाली कम्युनिटी है, बट वो फैट से आने वाले विटामिन्स को, मिनरल्स को, बायोएक्टिव कंपोनेंट्स को मिस कर जाती है। तो हम इसमें एक डेस्कटॉप रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% पीपल आज के टाइम पे फैट से दूर भाग रहे हैं या फैट को गलत फॉर्म में खा रहे हैं। सो आप देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज या आप हाइपरटेंशन जैसी चीजें, ब्लॉकेज या लीवर पे आप फैट का जमना या स्किन की आप क्वालिटी देखेंगे डे बाय डे। आज ये चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें लिपो बायोएक्टिव बहुत बड़ा काम करने वाला। लिपो का मतलब है फैट, बायोएक्टिव यानी कि फैट में पाए जाने वाले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और ये भी वैसे होंगे जो आप पेटेंटेड देखते हैं, उसी तरीके से हम इसको प्लान कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक हमारा प्रीमियम डेंटा 1+ आने वाला है, जो कि जिसमें बायोमिमेटिक एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, जिसमें एनिमल को रीबिल्ड करने का काम और जो आपकी सेंसिटिविटी आज के टाइम पे, क्योंकि डिफरेंट आप खाना खाते हैं, गट हेल्थ सही नहीं रहता, एसिड रिफ्लेक्स रहता है, इससे सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा रहती है आज की कम्युनिटी में। इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया, जिसमें पेप्टाइड टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिनरल्स की टेक्नोलॉजी को बायोमिमेटिक बनाया। बायोमिमेटिक का मतलब है जैसा दांत का स्ट्रक्चर होता है वैसी चीज उसमें डाली गई है कि वो डेली रिकवरी करता रहेगा आपके एनामल की। इस तरीके से इसको हमने डिजाइन किया है। ये प्रोडक्ट आने वाला है, और अवेटेड में गट फाइब्रियल RG1 एब्सोल्यूट मील हम जून तक इन पाउडर वाले फॉर्म को भी डिलीवर करने वाले हैं। 1 by 1 करके हम जून तक इनको लॉन्च कर दें, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट आपके अवेटेड हैं वो धीरे धीरे करके आपकी बास्केट का हिस्सा बनने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे रूट लेवल पे हमने एक्सपेंशन करने का पहले ही प्लान कर रखा है, यानी कि DBC, डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, स्टेट बिजनेस कॉन्फ्रेंस, RBC, एंड एक प्रोग्राम हम इस साल से कंडक्ट करें, दैट इज एस्टोनिया डायरेक्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। कि एक इंसान यदि फाउंडर मैनेजर बन जाए, 2 बार मैनेजर बन जाए, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए और अपने बिजनेस में वो सारी उपलब्धियां पार कर पाए, चाहे उसको मतलब कोई भी साथ ना दे, बट वो कंपनी के ऐसे सिस्टम में आ जाए कि उसकी ग्रोथ का पार्टनर कंपनी भी बने अपलाइन के साथ साथ। इस तरीके का ये प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं। ये भी मोस्ट अवेटेड है। मुझे लगता है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा पहली बार होगा कि हम एक फाउंडर लेवल से उसकी ग्रोथ का पार्टनर कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होके उसमें हेल्प करेगी, यानी कि ये मैनुअली नहीं रहेगा, ये ऑटोमेशन पे जाएगा। आपका नया हेड ऑफिस भी उसी तरीके से प्लान किया गया है कि ऊपर वाला पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो एक तरीके से लीडरशिप लॉन्च बनाया गया, जिसमें ट्रेनिंग हॉल, आपके छोटे कॉन्फ्रेंस रूम, 1-on-1 काउंसलिंग रूम इस तरीके से बने हुए कि कल को हम इन हाउस हमारी ट्रेनिंग वहां पे बुला के एक दिन फैक्ट्री विजिट और अपना इन हाउस वहीं पे हो, आपके हेड ऑफिस में ही ये ट्रेनिंग कंडक्ट की जा सकती है। तो इस तरीके से वो प्लान किया गया है। अल्टीमेटली 12वीं RBC हम अगले महीने कसौली में करने जा रहे हैं। अगले महीने हम कसौली में भी मिल सकते हैं, कुछ लोग वहां पे आना चाहेंगे अपनी टीम के साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। न्यू प्रोजेक्ट है ये, और इसको लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और बहुत ज्यादा ये भी मानते हैं कि यदि ये हमने अगले 3 साल में ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया तो हम एक नेशनल ही कंपनी नहीं इंटरनेशनल कंपनी जा सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे बड़ा रिसोर्स मुझे लगता है इस दुनिया में वो इंसान है। यदि उसको वैल्यू उसका बिल्ड हो जाए, उसका स्किल बिल्ड हो जाए, तो वो कहीं पे भी काम कर सकता है। और हम 2 साल में जहां तक पहुंचे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज पहुंचे हैं, जो A1 अकेडमी में आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया है।
ये सारी एक इंक्लूसिव अप्रोच थी, उसी का हिस्सा ये बनने जा रहा है। और आशीष जी आके वो इंटरनेशनल विजन पे भी बात करेंगे इस सेशन में 10-15 मिनट। तो अडीबा मुझे लगता है उसमें भी एक तरीके से वैल्यू एडिशन करेगा। कल कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी साथ की कंट्री में जाती है, इंडिया से बाहर जाती है, तो हमारे पास इंडिया से ऐसे स्किलफुल लोग होने चाहिए, वहां जाके भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशनशिप के माध्यम से कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। सो वी आर ट्राई टू मेक देम कैपेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नया प्रोजेक्ट हमने प्लान किया है जिसकी पूरी की पूरी आपको टर्म एंड कंडीशन 1 अप्रैल के बाद पता लगेंगी। दैट इज न्यू प्रोजेक्ट है एनबीसी, जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी लेके आएंगे, बट ये पावर ऑफ 2 की थीम पे चलने वाला है। पावर ऑफ 2 का मतलब है ओनली कपल या फैमिली मेंबर उसमें अलाउड होगा, सिंगल अलाउड नहीं रहने वाला है। सो कपल एंड फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप को हम एनकरेज करने के लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जैसे आप मलेशिया आए हैं, ऐसे कपल इंडिया की बेस्ट डेस्टिनेशन पे एक छोटे टारगेट को अचीव करके जाना स्टार्ट होंगे, और वहां पे भी आपको एक फैमिली गेट टुगेदर वाली फीलिंग आएगी। सो पावर ऑफ 2 इसका हमने इस पे बुकलेट भी बना रहे हैं। जितने भी हमारे जो कपल एंटरप्रेनर हैं, जो फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, जो फैमिली बिजनेस मान के काम करते हैं, उनके लिए एक बुकलेट बना रहे हैं, दैट इज पावर ऑफ 2 के नाम से। उनका रिकॉग्निशन, उनके लिए अवार्ड, ये सारी चीजें हम प्लान कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये 3 जगह को अभी तक प्लान किया था, अलमाटी, मलेशिया एंड होपफुली फाइनेंशियल ईयर में अपनी ग्रोथ में 5 टाइम इजाफा करूंगा। यस। कितने लोगों ने प्लान किया? कंपनी का सिस्टम रेडी है, मैनेजमेंट रेडी है। यदि आपने प्लान किया है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर प्लान। और ये कोई बड़ा प्लान नहीं मानता मैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीप्लिकेशन, टाइम कंपाउंडेबल की पावर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 5x कुछ नहीं होता है। यदि हमने अच्छे से प्लान किया तो ये तो मिनिमम हम अचीव कर सकते हैं। इससे आगे भी बहुत सारे लोग निकल सकते हैं, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हम 5x ग्रोथ का लेके चलेंगे। कितने लोग 5x के मेरे साथ इस विजन को लेके चल रहे हैं? पक्का कमिटमेंट है? यस सर। डन है? डन। कैपेबल हो इसको 100% अचीव किया जा सकता है? 100%। ऐसा तो नहीं है स्मार्ट गोल में ही आता होगा ये भी? यस सर। मतलब अचीवेबल है या नहीं है? yes. कितने लोग एग्री करते हैं अचीवेबल है? सो हम इसको अचीव करेंगे। यहाँ मलेशिया से हम ये क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं, अपना टारगेट लेते हैं। और कंपनी ने भी एनुअल टर्नओवर आंकड़ों की में यदि बात करेंगे तो 250 CR प्लस हम इस साल करने जा रहे हैं। ये दोनों हमने प्लान करके देखे कि हमारे मैनेजर यदि 5x करते हैं तो हम 350 पे पहुंच सकते हैं। हेलो, यदि 5x मैनेजर लेवल पे कर लिया हमने तो हम 350 पे पहुंच सकते हैं तीसरा साल। और ये करने वाली पहली इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो तीसरे साल में ही 250-300 के आसपास पहुंच भी किया जा सकता है। यस यस। कैपेसिटी है हमारे अंदर। यस। ओके, सो ये टारगेट लेके चलते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर का 250 करोड़ कंपनी का, और अपना खुद का कितना? मिनिमम 5x। हम 5x लेके चलेंगे। नेक्स्ट 5 ईयर विजन पे, ग्लोबल विजन पे मैं चाहूंगा आप लोगों की एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ आशीष सर को बुलाना चाहूंगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, इनसाइट व्यू रखें। थोड़ी सी होर्डिंग भी हो सकती है। कि आपने मुझे स्टेज पे पहुंचा दिया। I was not built for that. But thank you everyone, and I welcome you all to Malaysia. I really think कि
जो विक्रांत जी ने अभी हम सबको दिखाया, ये हमारा आईना था. दिस इज व्हाट वी डिड इन लास्ट 2 years एंड आई कैन वाउच फॉर इट कि उसमें एक एक शब्द, एक एक चीज जो लिखी हुई थी वो बिल्कुल उसी तरह की गई है जिस तरह से आपको दर्शाई गई है इस टाइम. एंड आई रियली थिंक, मतलब आप सब एक बार व्हाइल आई वाज कमिंग ऑन टू दिस रूम, एक बार आप प्लीज एक दूसरे को देखिए. जस्ट लुक एट द रूम, रीड एवरीवन. एक दूसरे को देखिए प्लीज. I really think from the bottom of my heart and core of my brain, this is one of the finest leadership in India. Yes. And I really think that you guys absolutely deserve to be one of the fastest 1,000 crore company in India. Yes. Yes. When we started, हमारे पहले महीने में आई थिंक सो अराउंड 90 lakhs की सेल थी अप्रोक्सीमेटली. वहां से तब हमारे पास प्लान्स थे, विजन था, बट चीजें धीरे धीरे एज वी ग्रू, समय अपने आप अनफोल्ड करता है चीजों को. एंड इट ओनली हैपेंस विद योर एक्सपीरियंस एंड विजन. इफ यू डोंट हैव अ गुड विजन, you will not be able to achieve anything. You're just running like a headless chicken. बस भाग रहे हो, कहां जाना है you don't know that. But nonetheless, एक छोटा सा सवाल है. हम वियतनाम गए थे, काफी लोग आप में से वियतनाम भी थे, और मलेशिया में मैं बहुत सारे नए चेहरे देख रहा हूं. यहाँ पे आके होटल में रह के खाने की प्रॉब्लम कितने लोगों को भी है? किसी को नहीं हुई. किसी को भी नहीं हुई. नो. सब सेटिस्फाइड है. यस. स्पेशली जो गुजरात से है वो भी सेटिस्फाइड है. क्या है? दिस इज डिफरेंस ऑफ कल्चर. मुझे याद है, आई वॉज रिमेम्बरिंग विद डॉक्टर विक्रांत, I came to Malaysia first time in 2006. कितने साल का हुआ मैं? हार्डली 13-year-old kid. तो उस समय मैं याद करता हूँ तो माय पेरेंट्स यूज्ड टू बी लाइक, शुरू मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ था फॉरेन ट्रैवल करते हुए उन दिनों, कि बाहर सब फीका खाना मिलता है, कहीं कुछ स्पाइस नहीं होता. अब तो इंडियन ऑप्शंस बहुत सारे हैं. पहले जहां पे भी जाओ 1 या 2 या मैक्सिमम 3 ऑप्शंस मिलते थे. एक दुबई था जहां पे शुरू से इंडियन फूड मिलता था, बट इफ वी टॉक अबाउट कुआलालंपुर आल्सो, हार्डली देयर वर 1 or 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स. तो आप स्पेसिफिकली और स्ट्रेटेजिकली प्लान करते थे कि हमें वहीं से खाना मंगवाना और वहीं से खाने जाना. इतना एक्सपोजर भी नहीं होता था, और इतना हम सब जब नए नए शुरू होते हैं बाहर निकलने. अब तो इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेन फूड आ गए हैं, बट उस समय पे नहीं था. फॉरेन फूड वाज नॉट दैट फ्रीली अवेलेबल जितना आज के समय में अवेलेबल है. एनी हाउ, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, आप सबसे जब मैं बात कर रहा हूं, आई मीन आई हैव दिस एज अ पर्सनल मिशन कि how early can we become a 1,000 crore company? विक्रांत जी, आपको क्या लगता है कितने साल लगेंगे? 2030 में कर देंगे. बट एज पर द डेटा जो आपने हमें दिखाया है, लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं, पिछले साल अगर हमने एज अ कंपनी 22 करोड़ किया और इस साल 70 करोड़ किया, तो हमने मोर देन 3 times किया. यस सर. नेक्स्ट ईयर जो विक्रांत जी टारगेट लेके चल रहे हैं 250 करोड़ का, वो भी 3 times है. यस. और उससे अगले साल क्या आप 3 times कर सकते हो? यस सर. 100%. वो अपने आप हो जाता है. तो विक्रांत जी उस हिसाब से 2 साल और लगेंगे, 4 साल नहीं लगेंगे आपको. सो दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड दिस इज द पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. टुडे एक बहुत छोटी सी चीज, आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू ऑल, बट एक छोटी सी चीज. डज एनीबडी नो अ डिफरेंस बिटवीन
entrepreneur and a founder? Anybody है? कोई भी हाथ खड़ा करके बोल सकता है. Anyone? अखिलेश जी, क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? What do you think? तो मुझे लगता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है वो हर लेवल पर उतर के काम करना चाहता है, और फाउंडर की जहाँ तक बात तो मुझे हमेशा एक टीम बिल्ड करनी चाहिए, और एंटरप्रेन्योर अकेले भी कूद जाता है जब बाद में टीम बिल्ड होता है. मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ. फाउंडर डजंट हैव अ चॉइस. When I was running only Estonia Labs, I was a founder. I didn't have a choice. फाउंडर वो इंसान होता है जो एक किसी भी चीज के पीछे लगता है तो उसको उसके पास एक ही चीज है, उसको वही करना है, उसको उसी से आगे बढ़ना है. उसकी पहचान ही वही है, उसके लिए दिन भी वही है, रात भी वही है, खाना भी वही है, सब कुछ वही है. यू हैव योर लाइफ, बट एज अ करियर यू आर फाउंडर फॉर वन कंपनी. When you're an entrepreneur, you have multiple aspects. Right? Yes. Do you agree? Yes. So, if you decide to be founder of your own career in Estonia One, imagine that. Just imagine this thing. कि आपके पास और कुछ भी नहीं है, आपको यही चीज करनी है, and this is the only thing that you got to do. क्या आपको लगता है अगले 2 साल में आप अपनी इनकम 3 गुना कर सकते हो? Yes. आप इमेजिन कर पा रहे हो ना? Yes. 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 और अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो वो हो सकता है. आई एम टेलिंग यू दिस थिंग फॉर श्योर. पिछले महीने, मतलब मैंने ये कभी रियलाइज भी नहीं किया था, मैं प्रोडक्शन में प्लांट हेड से बात कर रहा था. आई वॉज टेलिंग हिम कि इस महीने हमारा दिसंबर में बहुत लैग रहा, सॉफ्टवेयर के कारण कुछ सप्लाई चेन इश्यूज भी आए. सो आई वॉज लाइक कि नहीं, अब हमें कवर अप करना है. दिस इज द टाइम व्हेन वी कवर अप. मैंने उनको एक नंबर दिया जनवरी 3 या 4 तारीख को. मैंने कहा इस महीने इतनी प्रोडक्शन करनी है, हमें इतने की बिलिंग करनी है. आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रोडक्शन सेल की तरह नहीं होती है. प्रोडक्शन में सेम स्किल सेट होता है, सेम मैन पावर होती है और सेम नंबर ऑफ मशीनरी होती है. आपको उसी में एफिशिएंसी निकालनी है तो आप मैक्सिमम 5%, 10% प्लस निकाल सकते हो. बट पिछले पूरे साल के एवरेज से जनवरी में हमने 60% फालतू प्रोडक्शन निकाला. 60% इन 1 मंथ. और फरवरी आया, लगभग 2-3 फरवरी था, मैंने उनको कहा कि इस महीने इतनी करनी है, हो जाएगी? कहते होली है, होली की छुट्टियां हैं, लेबर जाती है, स्टाफ इधर उधर होता है, सब अपने होम टाउन चले जाते हैं. मैंने कहा वो सब ठीक है, होगी या नहीं होगी? He said, सर आपने पिछले महीने बोला था, जो हम सोच भी नहीं सकते थे हमने वो किया. इस बार भी जो आप कह रहे हो ना वो हो जाएगा. आपको पता नहीं है, लेकिन आप जितना नंबर हमें मंथ की स्टार्टिंग में बोलते हो हम उतना कर देते हैं. मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा ऐसा तो हुआ है हर बार. एंड दिस इज द पावर ऑफ योर ब्रेन. आप जो सोच लेते हो कि मुझे इतना करना है, तो बस वो डायलॉग वाली बात है कि पूरी कायनात लग जाती है उसको हासिल कराने के लिए. एंड आई हैव रियली फेल्ट इट कि ऐसा मेरे साथ हुआ है. जब जब जिस चीज के पीछे मैं लगा हूं वो चीज हुई है. बी इट द यूएस एफडीए, जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और जिस तरह से हम लगे थे, विक्रांत जी नोज एवरीथिंग कि कैसे हमने उस जर्नी को 45 डेज में अचीव किया. बट उसके पीछे लगे तो वो हो गया. एंड सेम थिंग एज आई एम टेलिंग यू ऑल, एज अ फाउंडर मेरे पास चॉइस नहीं थी. मेरे पास कोई वो नहीं था कि मैं कुछ और कर लूं. मेरे पास एक ही गोल था, एक ही ऑब्जेक्टिव कि मुझे वो करना है. सिमिलरली अगर आप ये चीज ठान के आज यहां से जाएंगे, दैट यू विल बी फाउंडर ऑफ योर ओन आईडी, फाउंडर ऑफ योर ओन आईडी, एंड डिसाइड अ नंबर कि मुझे इतना करना है. अब बारिश हो या सूखा हो,
चाहे वॉर हो, चाहे एलपीजी के सिलेंडर ना मिल रहे हो, मुझे वो करके ही जाना है, राइट? किसी के पास एलपीजी के सिलेंडर है? मुझे बता। राइट। मैं बैठे बैठे लिख रहा था कि मुझे क्या बोलना है। मैंने कहा ना, आई एम नॉट, मतलब मैं स्टेज के लिए नहीं बना हूं, राइट? Anybody ever been to Malaysia before? Anybody been to Malaysia before with business? Anything related to direct selling? Very nice, wonderful. आपको थोड़ा सा बताता हूँ, मलेशिया इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी सिग्निफिकेंट इन डायरेक्ट सेलिंग। एशिया में ये 4th लार्जेस्ट है और वर्ल्ड में 6th नंबर पे आता है इन डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया 15 पे, नंबर 1 यूएस। हम जब एशिया की बात करते हैं, इट इज फर्स्ट वन इज जापान, जापान के बाद साउथ कोरिया और साउथ कोरिया के बाद मलेशिया। और इंडिया की अगर बात करें तो वो टॉप 10 में एशिया के अंदर भी नहीं आता है। आप मतलब ये मुझे आई स्टिल रिमेंबर दैट इन द फर्स्ट इवेंट विच हैपेंड इन पंचकुला, तब आप सबके सवाल मेरे प्रति बहुत अलग थे, बट मैं तब भी यही बात बोलता था कि देयर इज सो मच रूम इन डायरेक्ट सेलिंग, या इतना बड़ा गैप है। You won't believe India की industry is hardly 25 to 30,000 crores, और with these sort of products with FMCG group, there is a very easy way कि वो रूम बढ़ा करके 30,000 से 1 लाख करोड़ पे पहुंच जाए अगले 5-6 साल में। हम क्या उस 1 लाख करोड़ या आज जो 30,000 करोड़ है, do you think with the services, with the जो जिस तरह से A1 अकेडमी ने परफॉर्म किया है पिछले 2 साल में, आई मीन इट इज मार्वेलस। तो उन सब चीजों को, द पेस वी आर अचीविंग, द लेंथ वी हैव टेकन इन 2 years, आई रियली फील कि वी कैन वेरी इजीली इन नेक्स्ट 2.5 years क्रॉस 1,000 crores। प्लीज रेज योर हैंड जिसको लगता है कि हम 1,000 करोड़ करने के योग्य हैं, हम सक्षम हैं। अब एक बात सोचना थोड़ी सी, कहां पे ये फाउंडर वाली चीज आती है। कोई भी कंपनी पहले 4 या 5 साल में विच स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, और जब आप मुझे पूछते थे डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहे हो, 1,000 करोड़ पे 4 से 5 साल में पहुंचना, इट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड आप सबके साथ मुझे सीरियसली लगता है इट इज वेरी इजीली अचीवेबल। Yes. मुझे अगर 2 साल पहले कोई पूछता है, वुड हैव सेड नो, इट इज नॉट पॉसिबल। बट एग्जैक्टली दैट वाज माय फर्स्ट थिंग व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग टू यू कि एक दूसरे को देखो प्लीज। एंड आई रियली फील दैट यू ऑल आर गोइंग टू बी स्टार्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन नेक्स्ट 2.5 years। आपके पास और कंपनी और लोग गाइडेंस के लिए आएंगे, लाइन लगाएंगे, आपको पूछेंगे आपने कैसे किया, आप हमारे साथ भी कर दो। बट आई एम टेलिंग यू, एक राइट इकोसिस्टम, राइट प्रोडक्ट लाइनअप, राइट एजुकेशन एंड एब्सोल्युटली बेस्ट लीडरशिप इज राइट हियर इन दिस रूम। And as we speak about global expansion, Vikrant ji is very clear कि फाउंडर से एंटरप्रेन्योरशिप का जो जर्नी होती है, रास्ता होता है, पहले आप फाउंडर बनते हो, बाद में एंटरप्रेन्योर बनते हो। अगर पहले एंटरप्रेन्योर बनने चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, वन ऑफ दैट इज इन माय होम ओनली। मेरा ड्राइवर है जो पिछले 7-8 साल से, वो कहता कि सर मैं आपको जब मेहनत करते हुए देखता हूं, अगर मैं उस टाइम पे ना रुका होता, मैंने इतनी मेहनत की होती, तो मेरा मैकेनिक का काम बहुत बढ़िया चल जाता, क्योंकि उसने एंटरप्रेन्योरियल वे से उसको स्टार्ट किया।
चलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो कुछ और कर लेंगे। बट जो फाउंडर होता है उसके पास चॉइस नहीं होती, उसको वही करना है, उसी में एक्सेल करना है, चाहे कई साल लगे, कई महीने लगे, कई बार आपको फेस करना पड़ता है, आपको लॉसेस भी होते हैं, आपको बुरा भी लगता है, आपको झुकना भी पड़ता है, बट अल्टीमेटली आपको सबसे ज्यादा अच्छा भी उसी चीज में लगता है व्हेन यू अचीव दैट सक्सेस। Right. And I was talking about global expansion. So he was very clear that India में there has to be a certain benchmark. There has to be a number of leadership that we have to have before we go global. And I totally agree with him. And I really think this is the time when, as a company, we will start fostering our existing leadership to expand your wings and gain the connects internationally. हमने 25 जनवरी को एस्टोनिया LLC का निर्माण किया USA में, 20 दिन पहले। I think some of you know that. उस दिन हम मुंबई में ही थे, इवेंट था एक, और उसी दिन ही कंपनी के इनकॉर्पोरेशन आई हमारे यूएस की सब्सिडरी की। एंड एस्टोनिया LLC बनाई ही इसीलिए गई है दैट एस्टोनिया LLC विच इज अ सब्सिडरी ऑफ एस्टोनिया इंडिया will take care of international operations for us. So again, बिल्डिंग इमारत ऊंची बनाने के लिए उसकी नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। सो सिमिलरली ही हैज हिज सर्टेन एस्पेक्ट्स की मुझे इतने नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए कंपनी में, और एक सर्टेन लेवल ऑफ रेवेन्यू चाहिए, और एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्ट लाइनअप चाहिए। बट जस्ट इमेजिन कि 2.5 साल में जब हमने एक लॉन्च इवेंट भी नहीं किया, हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं, एक कंपनी स्टार्ट यूएस के थ्रू कर चुके हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन दैट वी हैव। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर सेटबैक्स, हमें भी आते हैं, बट स्टिल विद दैट आई certainly assure you that in India in next few years you will be one of the most premium and admired direct selling company of India. Wow. Thank you everyone. Thanks a lot. I really hope you enjoy Malaysia trip, and of course there are many more to come, and I really look forward to enjoy with you in the next trip. And thanks a lot once again. Thank you. Thank you everyone. थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू सो मच। और मेरा काम भी आप इजी कर रहे हो, क्योंकि स्टेज धीरे धीरे संभल रही है, तो मेरा भी एक पावर ऑफ डुप्लीकेशन जा रहा है। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आशीष जी। एक बार जोरदार क्लैपिंग करके आशीष जी के लिए। ऑलमोस्ट मेरा आशीष जी का मैक्सिमम टाइम, यदि मैं फील्ड पे होता हूँ तो अलग है, नहीं तो मैक्सिमम साथ में जाता है। तो हमारे ये जो डाटा डायरेक्ट सेलिंग के ऑलमोस्ट सेम ही है। इनको भी आज आप वर्ल्ड की किसी भी कंपनी के बारे में पूछेंगे, वही नॉलेज है कि भाई कौन सी कंपनी कहाँ की कौन से प्रोडक्ट के साथ। इनको मैं जस्ट बोलता हूँ गैनोडर में, अच्छा वो डॉट डॉट वाली कंपनी। तो मतलब प्रोडक्ट से, कॉन्सेप्ट से, तो हम एज ए टीम बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट होकर काम कर रहे हैं। जैसा कि आशीष जी ने बताया कि बी ए फाउंडर फर्स्ट, और मैं तो ये बोलूंगा कि एक 2 साल नई जो ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो उसमें भी आपको फाउंडर वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखना, मैंने भी 9 साल 10 साल इस इंडस्ट्री में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, तो वो कभी भी फाउंडेशन नहीं बना पाए अपनी जिंदगी की। तो ये हमारे लिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम एक फाउंडर मेंबर की तरह काम करें। एंटरप्रेन्योरशिप तो अपने आप ही साथ में झक मार के साथ में आएगी, यदि रफ लैंग्वेज में बोला जाए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बी ए फाउंडर, इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड होगी, वैसे वैसे आपकी फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग
हो जाएगी। उस तरीके से आप फीलिंग लेना स्टार्ट कीजिए से एस्टोनिया के साथ कि आप एक फाउंडर मेंबर की तरह यहाँ पे काम कर पाए। और ये आपको हम बार बार नहीं बोलते हैं कि आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इक्वालिटी, डिस्क्रिप्स आपको किसी भी एम्बिग्यूटी में ये कंपनी लेके जाने वाली नहीं है। और ज्यादा हम अपने आप को रिफाइन कर रहे हैं, चाहे हमारे कम्युनिकेशन के तरीके हो। आप देखेंगे इवन यदि आउट ऑफ कोई स्ट्रोक थी तो हमने वो इनिशिएटिव लिया कि हम एक लेटर हेड पे लिख के दें कि हम, क्योंकि इफ वी आर प्रमोटिंग एज ए कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी, देन हमारे अंदर की चीजें हमारे साथ एसोसिएट लोगों को पता ऑफिशियली होनी चाहिए, बातों से पता नहीं होनी चाहिए। सो ये तभी पॉसिबल है जब आप बहुत फेयर प्रैक्टिस करते हो और आपस में एक बहुत अच्छा एसोसिएशन होता है, ट्रस्ट होता है, तभी आप ये इंटरनल ऐसी चीजें डिस्कस कर सकते हो। और ये भी धीरे धीरे और ज्यादा एक अच्छी एसोसिएशन बनती जा रही है। सो होलिस्टिक हेल्थ में और एंटी एजिंग में मुझे लगता है कि हम अगले 5 साल में कुछ चीजें, तो मैं भी जिंदगी में ये रियलाइज करता हूं कि लास्ट ऑर्गेनाइजेशन मैंने भी एक फाउंडर मेंबर की तरह काम किया, मैंने कभी उसके अलावा कुछ मुड़ के देखा ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, बट ऊपर वाले ने फिर से एक दूसरी फाउंडेशन वैसी पैदा कर दी जो इंडिया में फिर से अपना तहलका मचा रही है। सो यदि आपके दिमाग में क्लैरिटी है, फोकस है, पिन पॉइंट आप फोकस करते हैं, एक ही चीज पे आप लगातार हैमरिंग कर सकते हैं। मैंने किसी के हाथ में एक बुक देखी थी कि नया नहीं करना, बस रिपीट करना पुराने वाले को, यही मंत्र होता है जिंदगी में सक्सेस का। और इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल एक स्पोर्ट्स पर्सन का होता है। सेम एक्सरसाइज डेली करता है, सेम, कोई नई एक्सरसाइज डेली नहीं होती, वही एक्सरसाइज रिपीट 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 रिपीट, और एक दिन वो 5 साल 10 साल 20 साल में जाके वो चीज हासिल कर लेता है जिसके लिए वो लगातार रिपीट कर रहा था। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन है जो डेली नई एक्सरसाइज निकाल के लाता होगा। सो डायरेक्ट सेलिंग में मेरा पर्सनल अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस ये बोलता है कि यू हैव टू ओनली जस्ट फोकस एंड रिपीट अगेन। मैं भी ऐसे ही करता हूं, सोल 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 सोल, कोई नया नहीं, और उसी से ही आपके नए रास्ते क्लियर होते चले जाते हैं। एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडियन ग्लोबल ब्रांड के रूप में हम आने वाले टाइम में हम सब मिलकर इसको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो एक लेगेसी क्रिएट करेगी। सो और ये कंपनी का प्रोफेशनल कमिटमेंट भी है कि हमने अभी तक जो भी बोला है हमने वो डिलीवर किया है, चाहे वो कितने भी आरबीसी के ऑफर थे, चाहे वो आपके आईबीसी थे, टाइमली डिलीवर किया है। और ये मैं आगे आने वाले ऑफर से पहले बोल रहा हूं कि ये कंपनी बहुत प्रोफेशनली कमिटमेंट करती है। हम बिना डाटा के कोई ऑफर बनाते नहीं है कि इससे ये हो जाएगा उससे हो जाएगा, वो पूरे बैलेंस कैलकुलेटेड होते हैं, इसलिए डिलीवर हो पा रहे हैं। कोई हाइपोथेटिकली चीजें यहाँ पे नहीं होती। अभी ऑन गोइंग क्या चल रहा है हमारा? टर्की यूरेशिया चल रहा है, यानी कि गेटवे ऑफ, इसको यूरोप भी बोला जाता है। सो एक बफर स्टेट के रूप में एशिया और यूरोप की दोनों की एक तरीके से ये कल्चर को समाये हुए है। हालात अच्छे रहे तो यहां जाएंगे, नहीं तो कहीं और चेंज करेंगे। राइट, बट अभी ये महीना क्लोजिंग के बाद, अभी तो इसकी क्लोजिंग बाकी है, इस महीने ये रनिंग में है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट ट्रिप एज पर द डिमांड, अरे वाह, वापस से लोगों ने बोला हमारे पास डायरेक्टली मैसेज करके कि अगला जो 6 महीने वाला आए तो सर वो भी अलमाइटी ही रखना। और रियली 3 या 4 दिन हम वहां पे रहे। मुझे लगता है कि वेल सिविलाइज जिसको बोल सकते हैं, एक शहर जिसमें कोई भी ऐसा कल्चर को डोमिनेट करता हुआ नहीं दिखता, मतलब एक तरीके से संस्कारों को डोमिनेट कर रहा है, वेल सिविलाइज्ड बिहेवियर जिसको बोला जा सकता है किसी सिटी में, और नेचर के साथ उसमें ब्यूटी, वहां का खाने पीने में मुझे नहीं लगता वहां कोई प्रॉब्लम है। सो अलमाटी लेके आ रहे हैं, यानी कि 1 तारीख से अलमाटी आपको उसकी कंडीशन उसी टाइम पे पता लगेगी। बट हमने इसको प्लान किया है कि हम नेक्स्ट अलमाटी जाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर वो तो फरवरी में बर्फ गिरता है, वहां बर्फ गिरना स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर नवंबर से, तो हमारा सितंबर में खत्म होगा, नवंबर में हम प्लान कर सकते हैं। और ये भी हम देख के आए हैं -20 डिग्री भी होगा
होटल में कोई ठंड लगती नहीं है, वो ऑब्जर्व करके आ चुके हैं। तो यहाँ हमें ये डर था कि हमारे गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले हमें तो फिर भी अमरावत जी को तो वो माइनस वाला एक्सपीरियंस होगा, साथ में ही हिल्स लगते हैं। तो बट उधर वाले लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक, वहां प्रॉब्लमेटिक नहीं है। जैसे ही होटल घुसे लगता है कि कोई बाहर बर्फ गिरी नहीं रही, कोई ठंड है ही नहीं। अंदर आप आराम से, पूरी सिटी में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आराम से टी शर्ट में घूम सकते हैं अंदर। बाहर निकलते टाइम ही आपको फिर लपेटना है बस, राइट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नेक्स्ट ट्रिप जो 6 महीने के बाद अगले साल एनुअल, एज पर द हमारे जो अचीवर्स हैं या हमारी जो अभी लीडरशिप है, उनके पासपोर्ट को देखते हुए, जर्नी को देखते हुए हमने प्लान किया था कि हम स्विस जाएंगे, बट बहुत सारे लोगों का वीजा नहीं लगता वहां पे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट थोड़ा सा ठप्पे से भर जाए 2-3 साल, उसके बाद जाए तो इजीली हमें। अभी कोई मेरे को बता रहा था कि एक यूएस की कंपनी थी, उन्होंने ऑफर यूएस का निकाल दिया, 60 लोग क्वालिफाई थे, 2 का वीजा लगा। अच्छा, 80 लोग क्वालिफाई थे। क्यानी कंपनी नाम था, यूएस कंपनी क्यानी, 80 क्वालिफायर थे और वीजा लगा था 2 लोग का। हाँ, तो ऐसा ऑफर हम देने वाले नहीं है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उससे पहले हम अपने पासपोर्ट को थोड़ा कलरफुल कर लेते हैं। एग्री करते हैं? सो आपको आई थिंक किताब में पता ही लग गया होगा, मैं ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कर रहा। मॉस्को को हम प्लान कर रहे हैं, जहां पे इजीली वीजा लग सकता है, डिफरेंट कल्चर को देखने का मौका मिलेगा एनुअल ट्रिप के लिए। सो ये एनुअल ट्रिप के रूप में हम प्लान कर रहे हैं 26-27 का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सक्सेस पार्टनर हैं हम, कोई अकेले मैनेजमेंट का काम नहीं करते। हम आपके साथ हमारे कामों के अलावा भी, जो आपको फील्ड से अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें कैसे बिल्ड कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी हम चीजें सोचते हैं कि किसी की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसको कैसे हम चीजें प्लान कर सकते हैं। अभी क्योंकि एक फाउंडर मेंबर के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से बिल्ड करने का काम कर रहे हैं फाउंडेशन से। सो जोरदार तालियां चाहूंगा मैं डायरेक्टर के लिए भी, और हमारी टीम जो दिन रात मेहनत करती है। एक गैप